मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं जाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी में पुनरावर्तन 2 पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो पे आप ध्यान से समझना और फिर लिखना। तो हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दीजिए। मंजिल तो लक्ष्य, चाम तो चमड़ा, निराला तो अनोखा, तरोवर तो वृक्ष, इरादा तो निश्चय विचार, तराना तो गीत, भस्म तो राख, सूप तो अनाज साफ करने का साधन। नंबर 9, चटकाए तो खींचकर झटके से, उपाधि यानी पदवी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, यानी कि अपनी नोटबुक में लिखिए। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यहाँ आंसर लिख दिए है, आपको यह देख के अपनी नोटबुक में लिखना है। तो नंबर 1, सभी धर्मों का सार क्या है? तो दूसरों का भला करना सभी धर्मों का सार है। नंबर 2, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप जैसा जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्सार वस्तु को छोड़ दे। नंबर 3, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा और किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है? तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा में योगदान दिया है। नंबर 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लोहार की धोखनी का उदाहरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको अपनी नोटबुक में ये आंसर लिखने हैं। हमारे देश की विशेषता क्या है? नंबर 1, उसका आंसर है हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। नंबर 2, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर है सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृष्ट होती है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो उसका आंसर है विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई थी। उसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो उसका आंसर है माला में बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे प्रश्न के रूप में परिच्छेद दिया है। इस पर जीर्ण धन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने विराम चिन्ह योग्य जगह पे लगा के लिखे है, तो आपको ये देख के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नंबर 1, नदी हम बैठे के थे किनारे। तो उसका यहाँ पे आपको वाक्य में दिए सब शब्दों को क्रम में बैठा कर लिखना है और पूरा वाक्य बनाना है। उल्टा फुल्टा है उसको सही ढंग से रखना है और फिर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, हम नदी के किनारे बैठे थे। नंबर 2, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने? तो पेड़ के ऊपर कितने बंदर है? नंबर 3, वणिक रहता एक था किसी नगर में एक वणिक रहता था। नंबर 4, 2, इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। नंबर 5, दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। नंबर 1,
आज शिक्षक नीले से कुछ बात कर रहे थे। उसका आंसर है आज शिक्षिका नीले से कुछ बात कर रही थी। नंबर 2, वह लेखक बनना चाहता है। तो उसका आंसर है वह लेखिका बनना चाहती है। नंबर 3, नौकर आज बहुत ही देर से आया। उसका आंसर है नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। नंबर 4, नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। नंबर 5, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको कोई बात हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो। आज कल मुझे एक कमेंट मिली थी, उसमें लिखा था कि सर आपने स्टैंडर्ड 7 पुनरावर्तन 2 क्यों नहीं बनाया, तो वो बना के भेजो। तो आज मैंने आपकी कमेंट पूरी की है। अगर आपको उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हो। धन्यवाद।